हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फ्लो मेजरमेंट का लास्ट पार्ट। ये हमारा लेक्चर 10th। आइए स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, वेंचुरीमीटर, पिटोट ट्यूब, करंट मीटर एंड नोचिस एंड वियर के बारे में। अब हम इस पार्ट में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ओरिफिस एंड माउथपीस के बारे में। ओके, तो ओरिफिस क्या होता है और माउथपीस क्या होता है। जैसे कि एक वाटर टैंक यहाँ पे शो किया गया है। वाटर टैंक में साइड वॉल में अगर एक ओपनिंग होती है जिसकी शेप स्क्वायर में, सर्कुलर में, रेक्टेंगुलर में या एक ट्रायंगुलर शेप में हो सकती है, तो उस ओपनिंग में से जब पानी फ्लो करता है तो वहाँ से हम उसका फ्लो मेजरमेंट हम कर सकते हैं। तो इन ओपनिंग्स को बोलते हैं ओरिफिस। ओके, दीज आर स्मॉल ओपनिंग्स, ओके, यूज टू मेजर डिस्चार्ज ऑफ एन फ्लूइड फ्रॉम ए टैंक और रिजर्वायर। ओके, किसी भी टैंक या रिजर्वायर से जब फ्लो को मेजर करते हैं तब ओरिफिस का हम यूज़ करते हैं। ये स्क्वायर हो सकती है, रेक्टेंगल हो सकती है, ट्रायंगुलर हो सकती है या फिर सर्कुलर भी हो सकती है। ओके, अब माउथ पीस क्या होता है, ये देखिए एक स्मॉल साइज पाइप का पीस हम जब वाटर टैंक में इंसर्ट करते हैं और वहाँ से जब पानी बाहर आता है तो उसको बोलते हैं माउथ पीस। ए माउथ पीस ए शॉर्ट लेंथ और पाइप फिटेड इन ए टैंक कंटेनिंग द फ्लूइड। द लेंथ ऑफ पाइप इज यूजुअली 2 to 3 times इट्स डायमीटर। ओके, इसके जो लेंथ है उसकी डायमीटर से 2 से 3 गुना होती है। इट इज़ आल्सो यूज टू मेजर डिस्चार्ज। इसको भी हम डिस्चार्ज मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ ओरिफिस। ओरिफिस की क्लासिफिकेशन कैसी है, ये सर्कुलर अकॉर्डिंग टू शेप, सर्कुलर होती है, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, जैसा कि हम अभी तक देख चुके हैं। अकॉर्डिंग टू साइज, स्मॉल होती है, लार्ज होती है। अकॉर्डिंग टू डिस्चार्ज कंडीशन, फ्री डिस्चार्जिंग और सबमर्ज्ड और ड्राउन्ड ओरिफिस होते हैं। अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ अपस्ट्रीम एज, अपस्ट्रीम एज शार्प एज ओरिफिस होती हैं या फिर बेल माउथ ओरिफिस ये होते हैं। एक एक करके अब इन सबको हम डिस्कस करते हैं। स्मॉल ओरिफिस, स्मॉल ओरिफिस क्या होता है, ये देखिए जैसे कि एक वाटर टैंक है, इसमें एक ओपनिंग है जिसकी डेप्थ डी है। ओके, और ओरिफिस के सेंटर से पानी की जो हाइट है वो हमारी एच है। अगर एच हमारा बड़ा होता है 5D से, अगर एच हमारा बड़ा होता है 5D से तो जो हमारा ओरिफिस होगा वो स्मॉल ओरिफिस होगा। बट अगर एच हमारा छोटा होता है 5D से तो हमारा जो ओरिफिस है वो लार्ज ओरिफिस होगा। ओके, नेक्स्ट है शार्प एज ओरिफिस एंड बेल माउथ ओरिफिस। शार्प एज, ये देखिए इस फिगर में आप देख सकते हैं, इसमें जो एज है किनारे हैं बिल्कुल शार्प है और यहाँ से जब पानी फ्लो करता है तो ऐसे वो दिखाई देता है। बट ये है हमारा बेल माउथ ओरिफिस। इसमें जो ओपनिंग है ये एक बेल की शेप में होती है। बेल क्या होती है, घंटी होती है, तो घंटे की शेप में ये हमारा जो ओरिफिस होता है इसमें कोई भी शार्प एज नहीं होता है और पानी इसके थ्रू बाहर निकलता है। ये होता है हमारा बेल माउथ ओरिफिस। नेक्स्ट आता है हमारा एक टर्म है वेना कॉन्ट्रैक्टा। वेना कॉन्ट्रैक्टा क्या होती है, ये देखिए इस फिगर से आप समझ जाएंगे। ये एक टैंक है, टैंक में एक ओपनिंग है, एक ओरिफिस है और यहाँ से पानी बाहर निकल रहा है। तो एक धारा यहाँ से बाहर निकलती है और इस स्ट्रीम को, इस जेट को, वाटर जेट को जब हम बाहर देखते हैं तो एक पॉइंट पे आके ये बेंड होने स्टार्ट होती है और उस पॉइंट पे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता है, सबसे कम होता है। तो उस पॉइंट पे जहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया सबसे कम होता है उसको बोलते हैं वेना कॉन्ट्रैक्टा। ओके, इट इज़ ए सेक्शन ऑफ जेट वेयर क्रॉस सेक्शन एरिया इज़ मिनिमम। सबसे कम जहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया होता है जेट का उसको बोलते हैं वेना कॉन्ट्रैक्टा। ओके, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस एट सेक्शन C-C। ये देखिए यहाँ पे एक लाइन से होगी गई C-C से और ये मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन है और इसी को बोलते हैं वेना कॉन्ट्रैक्टा।
फ्लो थ्रू एन ओरिफिस, ओरिफिस के थ्रू जब फ्लो होता है उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये एक ओरिफिस है और यहाँ से जब पानी बाहर आता है तो थ्योरेटिकल हम इसको कैलकुलेट करते हैं ऐसे, v इज टू √2gh। ओके, ये जो इक्वेशन ये गिवन थी, टोरिसेल इक्वेशन बोलते हैं इसकी, टोरिसेली ने इसको डिस्कवर किया था, इसको बोलते हैं टोरिसेल इक्वेशन। ओके, टोरिसेल इक्वेशन। दिस इज ए थ्योरेटिकल वेलोसिटी, एक्चुअल वेलोसिटी इज लेस देन दिस वेलोसिटी। ये जो वेलोसिटी है ये एक थ्योरेटिकल वेलोसिटी है, बट एक्चुअल जो होगी वो इससे कम होती है। अब कुछ हाइड्रोलिक कोफिशिएंट्स हैं, जैसे कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी क्या होती है, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ जेट एट वेना कॉन्ट्रैक्टा डिवाइड बाय थ्योरेटिकल वेलोसिटी। ओके, ये होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। इसकी वैल्यू लाइज करती है 0.95 से 0.99, बट 0.98 हम लेते हैं शार्प क्रस्ट ओरिफिस के लिए। ओके, ये था हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। अब आता है कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, सी। तो कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, एरिया ऑफ जेट एट वेना कॉन्ट्रैक्टा डिवाइड बाय एरिया ऑफ ओरिफिस। ठीक है, एरिया ऑफ जेट एट वेना कॉन्ट्रैक्टा डिवाइड बाय एरिया ऑफ ओरिफिस, ये होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। इसकी वैल्यू ये है, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इक्वल टू 0.61 से 0.69, बट 0.65 हम लेते हैं शार्प क्रस्ट ओरिफिस के लिए। अब आता है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज CD। ये होता है एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, और इसकी वैल्यू लाइज करती है 0.61 से 0.65 और 0.62 हम एवरेज वैल्यू इसकी लेके चलते हैं। अब इन तीनों में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन यहाँ पे शो किया गया है। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इक्वल होता है कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इनटू कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के। ओके, नेक्स्ट आता है डिस्चार्ज थ्रू ए स्मॉल रेक्टेंगुलर ओरिफिस। ये देखिए, ये एक टैंक है और इसमें स्मॉल एक ओपनिंग है जो कि रेक्टेंगुलर शेप की है। इसकी डेप्थ d है, b इसकी ब्रेड्थ है। ठीक है, और h है हमारी सेंटर से और इसकी हाइट वाटर की हाइट। तो यहाँ पे जो हमारा डिस्चार्ज होगा वो ये होगा, Q इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इंटू A/2GH। A क्या है इसमें, एरिया। ये देखिए A है हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया, B इंटू D। B हमें पता है ये ब्रेड्थ है और D है डेप्थ ऑफ ओरिफिस। डिस्चार्ज थ्रू ए लार्ज रेक्टेंगुलर ओरिफिस, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लार्ज ओरिफिस क्या होता है, जिसमें जो हेड है ऑफ लिक्विड अबव द सेंटर ऑफ ओरिफिस इज लेस देन 5 times ऑफ इट्स डेप्थ। ओके, तो इस रिलेशन से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। Q इज इक्वल टू 2/3 कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज B/2G और H2 की पावर 3/2 माइनस H1 की पावर 3/2, ये दोनों है अंदर ब्रैकेट। ये देखिए, जैसे पानी ऊपर से टैंक में आ रहा है और H1 है टॉप एज ऑफ ओरिफिस टू द वाटर लेवल एंड H2 है बॉटम एज ऑफ ओरिफिस टू द लेवल ऑफ वाटर। ओके, और इस रिलेशन से हम वहाँ पे डिस्चार्ज कितना है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिस्चार्ज थ्रू ए सबमर्ज्ड ओरिफिस। ये देखिए, इसमें 2 टैंक हैं और दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है और इसके बीच में एक ओरिफिस है, इधर भी वाटर है और इधर भी वाटर है। तो जो पानी का फ्लो होता है अंडर वाटर उसको बोलते हैं सबमर्ज्ड ओरिफिस। इसमें जो हमारा रिलेशन आता है वो ये हो जाता है, Q इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, B है इसमें ब्रेड्थ ऑफ ओरिफिस और H2 माइनस H1/2GH। ओके, H इसमें क्या है, डिफरेंस ऑफ लिक्विड लेवल्स बिटवीन द 2 टैंक्स, और H1 है हाइट ऑफ लिक्विड अबव द अपर एज ऑफ योर ओरिफिस, H2 है हाइट ऑफ लिक्विड
अबव द लोअर एज ऑफ ओरिफिस। ओके, अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ माउथ पीस। माउथ पीस के क्लासिफिकेशन कैसे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ माउथ पीस, एक्सटर्नल माउथ पीस एंड इंटरनल माउथ पीस। एक्सटर्नल माउथ पीस क्या होती है? जो टैंक के बाहर अटैच होती है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल, और जो टैंक के अंदर होती है उसको बोलते हैं इंटरनल माउथ पीस। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज एट द आउटलेट ऑफ द माउथ पीस रनिंग फुल एंड माउथ पीस रनिंग फ्री। जिस माउथ पीस में बिल्कुल भी स्पेस ओपन ना रहे पानी फ्लो करते वक्त, वो होगा हमारा रनिंग फुल, और जिसमें थोड़ा स्पेस ओपन रह जाता है, खाली रह जाता है हमारा माउथ पीस, तो वो होता है हमारा रनिंग फ्री। ओके, फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ माउथ पीस, सिलेंड्रिकल माउथ पीस, कन्वर्जेंट माउथ पीस एंड कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट माउथ पीस। ओके, एक्सटर्नल माउथ पीस जैसा हमने भी डिस्कस किया, ये टैंक के बाहर होता है, इंटरनल टैंक के अंदर होता है। माउथ पीस रनिंग फुल, जहाँ पे स्पेस ओपनिंग नहीं रहती लिक्विड के लिए, वो बिल्कुल फुल वो रन करता है। माउथ पीस रनिंग फ्री, जिसमें कुछ स्पेस वो वेकेंट रह जाता है वो पानी को फ्लो करते वक्त, और उस पाइप में थोड़ा स्पेस ओपन रह जाता है, पानी पूरा वहाँ से निकलता अच्छे से नहीं है, तो वो होगा हमारा माउथ पीस रनिंग फ्री। सिलेंड्रिकल माउथ पीस, जिसमें जो माउथ पीस की शेप है सिलेंड्रिकल शेप में होता है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट, उसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल। कन्वर्जेंट माउथ पीस, द माउथ पीस इज सेड टू बी कन्वर्जेंट इफ इट्स कन्वर्ज अप टू वेना कॉन्ट्रैक्टा। ये देखिए सिलेंड्रिकल, जिसमें ये एक सिलेंड्रिकल पाइप है, सिलेंड्रिकल वेना कॉन्ट्रैक्टा, जिसमें जो इसका डायमीटर है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, थ्रू आउट सिमिलर रहता है। कन्वर्जिंग में इसका डायमीटर स्टार्टिंग में बड़ा होता है, बाद में कन्वर्ज होता है, छोटा होता जाता है। और कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग में पहले ये छोटा होता है, उसके बाद ये बड़ा हो जाता है। डायमीटर स्टार्टिंग में कम होता है, फिर धीरे धीरे ये बड़ा होता चल जाता है। ये होता है हमारा कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग माउथ पीस। ओके, डिस्चार्ज थ्रू एन एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल माउथ पीस। अब ये है एक एक्सटर्नल माउथ पीस, और यहाँ पे जो डिस्चार्ज होता है उसकी वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। Q इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज A अंडर 2GH। A क्या है इसमें? एरिया ऑफ माउथ पीस, और कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू अगर हम रख दें 0.855, तो ये हो जाएगा हमारा एक्चुअल वेलोसिटी, एक्चुअल डिस्चार्ज। ओके, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू हमने ये क्यों ली? क्योंकि द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज for a mouthpiece is higher than that of an orifice. Therefore, the discharge through an mouthpiece is more than that of orifice. Okay? इसमें क्या बताया गया है? माउथपीस में जो डिस्चार्ज होता है वो ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज हमारा एज कम्पेयर टू ओरिफिस ज़्यादा होता है। ठीक है, ये देखिए, ये था हमारा कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज 0.855। ओके, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।